गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। अभी जो मैं पीछे कई सीरीज लेके आया हूँ जो खास कर संविधान का लेकर है, और संविधान को लेकर साथ साथ संविधान में इम्पोर्टेंट बातें जो हैं मैं पीछे स्टार्टिंग कैसे संविधान का गठन हुआ, किस तरह से पीछे हमारे देश में अंग्रेज़ों के शासन से ही संविधान का रूप तैयार होने लगा, और साथ ही साथ जब हम आज़ादी पाए तो उसके बाद कब संविधान लागू हुआ है और कब संविधान पारित हुआ है, सभी जो है क्लियर हो गया है। अब हम चल रहे हैं, अनुसूची बताए हुए हैं, हम लोग जान चुके हैं, भाग जान चुके हैं। भाग 22 होते हैं, अनुसूची 12 होते हैं, और साथ साथ अभी जो वर्तमान में है अनुच्छेद 470 में है, और अनुसूची जो है 12 है, और अनुच्छेद 395 मूल रूप से हैं, और साथ साथ 395 के बाद जो बढ़ोतरी हुआ है यहाँ तो हम आज चलेंगे अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद में जानते हैं कि अनुच्छेद 395 मूल रूप से थे जिस समय संविधान बन के तैयार हो गई थी, पूरा प्रारूप जो था पीछे सभी तैयार हो गए थे, उस समय से चलते हैं तो 395 होता है। फिर 1951 से जब बदलाव आया, इसमें संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद लगातार बढ़ते गए और अभी हम 470 के करीब हैं, और 470 के बाद बढ़ सकते हैं, क्योंकि संविधान में कुछ न कुछ ज़रूरत होते हैं। इतना बड़ी देश है तो कुछ न कुछ ज़रूरत तो होंगे ही होंगे, इसलिए उसकी तैयारी होगी। आज मैं इस संविधान का अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है, इतना इम्पोर्टेंट देने वाले हैं जो 100% मैंने देखा है कि कई एग्ज़ाम में इसी तरीके से, इसी लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को पूछने में कुछ नहीं, सिर्फ बारीकी से आपको समझना है। लगातार अगर जो 395 470 अनुच्छेद अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मेहनत, थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो अभी चल रही है सिस्टम, जो भी सीरीज चल रही है, जो भी ट्रैकिंग पर है, उसको मैं लेके रखा हूँ। तो चलूँ फर्स्ट भाग 1 में कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो 1 से लेकर 4 तक क्या है, अनुच्छेद हैं। तो हम चलेंगे संघ के सिस्टम में चलेंगे। तो संघ पहला भाग में अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में जाइए आप लोग। आर्टिकल 1 में जाइएगा, आर्टिकल 1 में जाइएगा तो आप देखिएगा कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र मिलेंगे आपको, और राज्य क्षेत्र मिलेंगे। इसमें क्या समझ में आ रहे हैं? हमें समझ में आ रहा है जो हमारा संघ है उसका नाम देखने को मिलेगा, कौन कौन सा संघ है, और उसके बीच में जितना राज्य क्षेत्र है वो देखने को मिलेंगे। अब हम चलेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में चलेंगे। आर्टिकल 2 में क्या कर रहे हैं बाबू? तो आर्टिकल 2 में आप लोग जान लीजिए मेरे दोस्तों कि कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे बिहार से एक राज्य बना, कौन? झारखंड। सन 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को उड़ीसा बना, उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना। इस सब जैसे नए राज्यों का स्थापना जो होता है या प्रवेश भी हो सकता है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्यों का गठन हो जाना, या किसी न किसी वजह से उसको राज्य को अपने देश में ले लेना। ये आपका अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है। तो क्या कहिएगा? नए राज्यों का प्रवेश। क्या कहिएगा? नए राज्यों का प्रवेश होगा इसमें, या आप कह सकते हैं इसका स्थापना भी आप कर सकते हैं, स्थापना भी कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा आर्टिकल हुआ। आर्टिकल 3 में जानिए क्या आते हैं। आर्टिकल 3 में देखिएगा क्या आ रहे हैं। तो आर्टिकल 3 में अब जितना ही अगर जो नए राज्य आया है तो नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रों के बारे में जानिएगा, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी प्रयागराज बन गया, किस जगह का नाम का ना? इलाहाबाद। प्रयागराज कौन सा स्टेशन को बना है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का कब क्या बन गया? प्रयागराज। तो अब क्या हो गया? वहाँ क्या हुआ?
राज्य का जो यूपी राज्य उसमें जगह जो था, क्षेत्र जो था, उसका नाम में परिवर्तन किया गया। हम इस आधार पर देख सकते हैं। तो क्या कहिएगा, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं का निर्माण और वर्तमान में जो अभी आपके पास राज्य हैं और वर्तमान में जो राज्य होंगे वो क्या होगा, और दो जगह लिखा देंगे। चलो, और वर्तमान में जो क्षेत्र आपके पास है, मतलब जैसे अभी राज्यों का जो क्षेत्र आपके बीच में है, या तो निर्माण हो सकता है, या वर्तमान में राज्यों का क्षेत्र या सीमा क्या कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। आप नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर? पूरा आ रहा है बोर्ड? चलिए, आपको 3 महीने इसमें लिया, फिर से एक बार देख लूँ कि एक में कह रहा है अनुच्छेद, आर्टिकल 1 में कह रहा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, 2 में कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, 3 में कह रहा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के देशों और सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जो आपका देख रहे हैं यहाँ, सीमाओं लगाइए जल्दी, सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ अनुच्छेद आर्टिकल 4 में। 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 है। ठीक, 5 में चलेंगे, अनुच्छेद 5 में चलेंगे। आर्टिकल 5 में क्या आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले ये जान लीजिए कि आर्टिकल 5 में क्या देखने को मिलेगा मुझे। तो कहिएगा संविधान के जिस समय में प्रारंभ हुआ था, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता जो था, क्या था? संविधान जब संविधान स्टार्ट हुआ तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अब यहाँ क्या देखने को मिला है? कह रहा है जो संविधान के प्रारंभ में था उसके समय जो नागरिकता था वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 5 में देखने को लिए। अब मैं अनुच्छेद कुछ छोड़ूंगा, इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ। तो आर्टिकल 14 में चलिएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 में चलिएगा, अनुच्छेद 14 में चलिएगा। इसमें कहेगा विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जो आपका विधि है, क्या कहेगा? विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको इसमें प्राप्त है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। और इसमें क्या कर रहा है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको आर्टिकल कितना में है? 14 में है। 15 में चलिएगा, 15 में चलिएगा। आर्टिकल 15 में देखिएगा आपको क्या मिलेगा। कहेगा मूल वंश, थोड़ा फिर समझ लीजिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। क्या कह रहा है? धर्म आप नहीं बांट सकते हैं, मूल वंश जो होगा वही रहेंगे, जाति, लिंग के आधार पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर क्या कीजिएगा? प्रतिषेध लगाया हो। क्या है? विभेद का प्रतिषेध होगा। क्या होगा? विभेद का प्रतिषेध। क्लियर? तो आपको इसमें आपका जो मूल वंश है, धर्म है, जाति है, लिंग है, उसके आधार पर आप लोग विभेद कर रहे हैं, उस पर क्या हो गया? प्रतिषेध लगेगा। ठीक है, चलते हैं। आपका ये तीन इधर दे दिया था, पीछे 3। 15 के बाद हम लोग चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही मानिए, 16 में कह रहा है लोक नियोजन के समय, उसके समय जो था उसी के लिए लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समानता।
लोक, लिख लीजिए, लोक नियोजन के आर्टिकल 16 में चलेंगे। आर्टिकल 16 में चलेंगे। कहा है लोक नियोजन। जब लोक नियोजन, लोक नियोजन क्या कहलाएगा? लोगों का ना, लोक नियोजन क्या है? लोगों का। उसके नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। आपको क्या है? उसके विषयों में अवसर की समानता है। तो नियोजन के विषय में कौन चीज़ है? अवसर की समानता। जब आप लोग ध्यान दीजिए कि संविधान जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, अवसर की समानता, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से आपको कम से कम, आप अगर जो प्रस्तावना याद रखे हैं तो याद कीजिए कि उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। लेकिन क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे बनते हैं, लेकिन उससे एक क्वेश्चन निकाला जाता है बराबर। वो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। चलते हैं। 17, 16 हो गया। अब आर्टिकल अगर 17 कहे तो क्या कहिएगा? आर्टिकल 17 क्या कहेगा? आर्टिकल 17 कहेगा कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत हो गया 17 में। अब चलेंगे 18 में। आर्टिकल 18 में क्या कह रहा है? आर्टिकल 18 में आप लोग जानिएगा तो आप कहिएगा उपाधियों का अंत। जो पहले उपाधि था संविधान के समय, जो समय उपाधि था, उस सब उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया। जो सम्राट, उम्राट, केसरे हिंद, ये सब जितना भी था, सब क्या कर दिया गया? उपाधियों का अंत कर दिया गया। यही हुआ उपाधियों का अंत। कोई उपाधि नहीं रहेंगे। क्लियर? चलें। अब अगला अनुच्छेद हम चलेंगे 19 में। 19 भी एक आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आदि विषय पर कुछ अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। तो कहिएगा 19, आर्टिकल 19 में क्या है? तो दोस्तों ये जान लीजिए कि आर्टिकल 19 में आपको वाक का स्वतंत्रता है। वाक का स्वतंत्रता है। वाक स्वतंत्रता यो लगा दीजिए, इसमें स्वतंत्र है। और साथ साथ आदि मतलब कुछ बातों पे, विषयों पर, आदि विषयक पर कुछ आप संरक्षण कर सकते हैं। कुछ अधिकार है आपका, वो क्या कर सकते हैं? अधिकार का जो है संरक्षण कर सकते हैं। अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। अधिकारों का संरक्षण। फिर से मिला लीजिए। आप लोग नोट कर रहे हैं तो अति सुंदर है। कर वाक स्वतंत्रता और आदि विषयक पर कुछ अधिकारों का संरक्षण आपको प्राप्त मिलेगा। किसमें? अनुच्छेद 19 में। अब आर्टिकल इम्पोर्टेंट ही हम ले रहे हैं तो 20 में जानिए। तो 20 में क्या होगा कि अगर जो आप कोई अपराध किए हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्ध कर सकते हैं आप, उसके संबंध में आप संरक्षण करिएगा। अगर जो कोई भी चीज़, अगर जो आप अपराध नहीं किए, हो सकता है आपको अपराधी बना दिया गया है। अपराधी तब तक नहीं होता है जब तक, अपराधी तब तक नहीं होता है जब तक उसे जजमेंट ना सुना दें, तब तक वो अपराधी नहीं होता है। तब तक एक मुजरिम के नाम से रहता है, अपराधी नहीं होता है, गुनहगार नहीं माना जाएगा। एक तरह से मुझे कस्टडी में है, प्रशासन की कस्टडी में है, सरकार के अंदर में देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब जज आपको सज़ा सुना देंगे तब तो आप मूल रूप से आप अपराधी हैं। जेल में है वो कोई भारी बात नहीं, लेकिन जज नहीं सुनाए देगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब जजमेंट हो जाता तब आप लोग अपराधी होते। अगर जो कोई फंसा दिया आपको अपराध में तो आप क्या कर दीजिएगा? उसके लिए क्या कीजिएगा? दोषी जो आपको ठहराया है उस दोषी को सिद्ध करने के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण कर सकते हैं। क्या कहिएगा? अपराधों जो आपको फंसाएगा उसके लिए, अपराधों के लिए दोष
सिद्ध, सिद्धे लिख लीजिए, दोष सिद्ध मतलब दोष सिद्ध के संबंध में आपको संरक्षण कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी और आप वकील रख सकते हैं। ठीक, वकील रख के आप बचने की प्रयास कीजिएगा कि मैं ये कोई कांड नहीं किया है। अब कह रहा है ये आप 20वें आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में जाइएगा तो आपको पता चलेगा जो आपकी प्राण है और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल 21 में क्या बता रहा है, आर्टिकल 21 में कह रहा है आपका जो प्राण है, क्या है, प्राण, और देह जो है, दैहिक मतलब देह, शरीर, दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, संरक्षण, स्वतंत्रता न लिखना, स्वतंत्रता का संरक्षण कर सकते हैं आप लोग। क्लियर, संरक्षण। अब इसमें 21 में हो गया। अब देखिए 21 में कुछ बढ़ा है, अनुच्छेद में कहा ना कि अनुच्छेद बढ़े हैं जो 470 तक चल गए हैं, तो 21 में क लगाया गया है। 21 में क्या लगाया गया, क लगाया गया है। तो 21 का क लगेगा आर्टिकल 21 का ए कहिए या क कहिए। अब इस आधार पर चलिएगा तो आप कहिएगा आर्टिकल 21 में क्या है सर जी कॉम, तो आप कहिएगा 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। पहले लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, वजह था कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब इसका मतलब ये बताया जा रहा है, ये जोड़ा गया है। ठीक, पहले लोग ज़्यादा शिक्षा का प्रेमी नहीं होते थे, अब तो देख रहे हैं कोई फॉर्म निकल जाए, कोई भी ग्रेड का निकल जाए, लाखों के लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन पहले 30 नंबर पर 40 नंबर पर पास किया जाता है। अब जाइए देखिए कट ऑफ 110 पर जाता है, 109 पर जाता है, 105 पर जाता है, इस तरह से कट ऑफ हो गया। तो इस हिसाब से हम चलेंगे 21 का क। अब चलेंगे 21 के क के बाद अब हम चलेंगे 22 में। तो 22 आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 जो है क्या बताता है हमें अपने संविधान के अनुच्छेद में, कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कर सकते हैं। आप कोई कारणवश क्या होगा, आपका क्या होगा, गिरफ्तारी हो जाए और उसके निषेध से संरक्षण कर सकते हैं। तो कुछ दशाओं पर कुछ वैसा आ जाए परिस्थिति, तो उसमें कुछ दशाओं पर जो आप क्या कर सकते हैं, गिरफ्तारी, अगर जो हो गया गिरफ्तारी, तो गिरफ्तारी हो गया तो उस पर क्या कर सकते हैं, आप निषेध कर सकते हैं। ठीक है, निरोध कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इसी का संरक्षण होगा, निरोध से संरक्षण आप पा सकते हैं। क्लियर। अब अगला चलिए, अगला आर्टिकल 22 में चलिएगा, अभी 23 ना होगा जी, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में अनुच्छेद 23 में जानिएगा कि कह रहा है मानव दुर्व्यापार और एक बलात्कार, बच्चों को जो आप मजदूरी करवाइएगा 14 वर्ष के नीचे से, तो आपको जुर्माना लगता है, केस हो सकता है, ये सब होती है। और यही कारण जो हम लोग कानून पढ़ना पड़ता है, तो क्या कहिएगा, कुछ दुर्व्यापार भी कहिएगा। ठीक, दुर्व्यापार और बलात्श्रम, बच्चों का परिश्रम करवाना, बलात्श्रम का प्रतिषेध है। क्या है, बलात्श्रम का प्रतिषेध करना है आपको, किसमें, आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 में बताता है कि कारखाना मतलब फैक्ट्रियां जो होता है उसके आदि में बालकों को नियोजन का भी प्रतिषेध है।
देखिए दोनों में अंतर क्या है। कुछ दुर्व्यापार, गलत व्यापार करना और बलात्कार, बच्चों से मेहनत करवाना, ये यहाँ निषेध है। लेकिन अब 24 में कह रहा है कि कारखाना मतलब कि फैक्ट्रियों में, जो कारखाना में आप लोग जानते हैं कि दूषित वातावरण रहता है, वहाँ बहुत सारे धुआं प्रदूषित वगैरह वगैरह रहता है। तो कारखानों या और किसी क्षेत्र में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगा दिया गया। कारखानों और आदि क्षेत्रों में क्या है, बालकों से, अगर जो बालक से काम करवाइएगा तो क्या होगा, उसका आपको फैक्ट्री पर जुर्माना लगेगा और फैक्ट्री बंद भी हो सकता है, सील भी कर सकता है। नियोजन पर निषेध है। क्या है, प्रतिषेध या निषेध, नियोजन का प्रतिषेध लिख दीजिए, का प्रतिषेध। ये आपका बच्चा जब रहे तब 14 वर्ष तक कम से कम उम्र। अब आर्टिकल 24 अनुच्छेद 35 में देखिएगा तो आपको मिलेगा अंतःकरण की और धर्म के आबंध। अंतःकरण और धर्म का आबंध, ठीक है। आबंध रूप से क्या कहिएगा, आबंध धर्म के का या के लिखिए, धर्म के आबंध रूप से आप क्या कर सकते हैं, मानना मतलब मानने। दूसरा कहिएगा, जैसे अब आचरण मतलब दूसरा आचरण होगा, और जैसे आपको धर्म है, कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता मिल रही है आपको। क्या कर रहा है, और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको मिलेंगे, प्रचार की स्वतंत्रता। कोई सा भी धर्म हो, आप अंतःकरण से स्वतंत्रता, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई पाबंद नहीं लगाया जाएगा। तो फिर चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट 25 के बाद आपको मिलेंगे वेरी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, जो हर हाल में टेस्ट में आते ही आते हैं। तो चलते हैं, जय हिंद।